स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते हमारे पड़ोसी मुल्क की। भारत के खिलाफ कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा चुका है, गीदड़ भपकिया दे चुका है, अपनी जनता की प्यास की दुहाई दे चुका है। आप समझ गए होंगे मैं आखिर किसकी बात करें। हमारा पड़ोसी नापाक देश पाकिस्तान। लेकिन अपनी अकड़ में बैठे पीएम शहबाज शरीफ अब खुद बातचीत की पहल नहीं करना चाहते, भले ही वहां पे प्यासी ही जनता आखिर क्यों ना मरती रहे। ना भारत की सबसे बड़ी मांग को स्वीकार करना चाहते। और भारत की सबसे बड़ी मांग क्या है? कोई हीरे जवाहरात ऐसा तो कुछ मांगा नहीं। कहा है भाई आतंकवादियों को सहयोग देना पाकिस्तान बंद कर दे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान की सत्ता ना बर्बाद हो जाए। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे पर और पूरी तरह से मुसीबतों में बढ़ता हुआ घिरता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि जो सिंधु जल समझौता है, उस समझौते को लेकर पाकिस्तान ने इस बार कनाडा के सामने गुहार लगाई। जी हां, कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची और जब यहां पर कनाडा के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इशाक डार ने कनाडा से सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर सहयोग करने की गुहार लगाई। उन्होंने समझौते को सस्पेंड करना, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का एक तरह से करार दिया। ये सारी बातें कही गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के विदेश मंत्री ने कारोबार और आपसी संबंधों पर बात जरूर की, लेकिन सिंधु जल समझौते का कोई जिक्र नहीं किया। इस बीच भारत ने यह भी जरूर साफ कर दिया कि जो मौजूदा स्वरूप है उसमें सिंधु जल संधि दोबारा लागू बिल्कुल नहीं होगी। सूत्रों की माने तो यदि भविष्य में जल बंटवारे पर कोई व्यवस्था बनती है तो वो नए ढांचे के तहत ही होगी। साथ ही इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त होगी पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का साथ देना बंद करे। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद में सिंधु जल संधि को एक तरह से स्थगित कर दिया था और इसके बाद से ही पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार लगा चुका है, भारत पर दबाव बनाने का नाकाम प्रयास कर चुका है। और इन सब के बीच भारत ने संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में जल संकट के दावों को भी सीधे सीधे नकार दिया। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का बड़ा हिस्सा पहले ही खराब स्टोरेज या रिसाव और राज्यों के बीच विवाद के कारण गंवा देता है, लेकिन ठीकरा फोड़ता है वो हिंदुस्तान पर। रोना रोता है वो दूसरे देशों के सामने हिंदुस्तान के लिए या सिंधु जल संधि को लेकर। क्या कहना है इशाक डार का, पहले सुनिए। India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. तो आपने सुना इशाक डार को, यानी साफ है पाकिस्तान गुहार चाहे जितना लगा ले, भारत के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। और क्लियर कट ये कह दिया है कि भाई आपस का मामला है सुलझाओ, और हिंदुस्तान भी क्लियर कट कह रहा है आतंकवाद बंद करो तभी कोई बातचीत होगी। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि दुनिया भर में गुहार लगाने से उसी सिंधु नदी का पानी मिल जाएगा? क्या शहबाज शरीफ के लिए उनकी अकड़ इतनी ज्यादा अहम है या आतंकियों का साथ देना इतना ज्यादा अहम है कि जनता भले तड़पती रहे, परेशान होती रहे, लेकिन वो आतंकियों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकियों से गठजोड़ इतना ज्यादा अहम है कि पानी तक वो छोड़ सकते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट मसूद चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सोडी सर सबसे पहले आपसे जल्दी से शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा, हमने कई बार सिंधु जल संधि का जिक्र किया, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात की, लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन सारी सीन में कनाडा के
भूमिका आखिर क्यों इतनी अहम मान रहा है पाकिस्तान? उसे ऐसा क्यों लग रहा है वो कनाडा जिसके संबंध हमेशा से हिंदुस्तान से भी बड़े अच्छे रहे हैं, उसे ऐसा क्यों लग रहा है आतंकवाद को लेकर वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देगा? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1980 से कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को, इस्लामिक जिहादियों को पनाह देनी शुरू की, जिसकी वजह से कनाडा की धरती को कई बार गलत कारनामों के लिए इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कनाडा में क्योंकि खालिस्तानी और ये इस्लामिक जिहादी बहुत हैं और कनाडा के कई सांसद उन्हें समर्थन भी देते हैं, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद कनाडा के साथ कुछ ऐसी समझौता हो जाए जिससे कि वो भारत के ऊपर और वार कर सके। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि कनाडा के बेशक कुछ सांसद पाकिस्तान के साथ मिल भी जाएं, लेकिन कनाडा की अधिकतर जो सांसद हैं या जो एक मेजॉरिटी है वहां के नागरिकों की, वो हमेशा भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो दशकों से मजबूत हैं। और जहां तक कनाडा की बात है या कोई भी पश्चिमी देश है, वो पाकिस्तान की असलियत जानता है। नैना जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ये जो पानी का वाद विवाद पाकिस्तान बार बार कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक थिंक टैंक ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें चीन और रूस के और कुछ वेस्टर्न नेशंस के भी लोग आए, वहां पे बोले पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन एक आंकड़ा जो कि बहुत जरूरी है दशकों के सामने रखना जी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा, तब से लेके आज तक पाकिस्तान में सिर्फ 73 लार्ज डैम या बड़े बांध बनाए गए हैं। और बड़ा डैम या लार्ज डैम होता है जिसकी ऊंचाई या हाइट 15 मीटर से ज्यादा होती है। और भारत में 1947 से लेकर आज तक 6106 लार्ज डैम्स बनाए गए। यानी कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी सेना को अपने नागरिकों की सच में चिंता होती तो वो बहुत ज्यादा बांध बनाते, बहुत ज्यादा लार्ज डैम्स बनाते। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे को बस 30 सेकंड और जी जी सर। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत 1947 से और पाकिस्तानी सेना 1947 से, इन्हें दो ही चीजों पे फोकस था, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। तभी इन्होंने अपनी देश की तरक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और एक बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को नए देश के रूप में उभरे, और 1 साल हुआ था चीन में ये कम्युनिस्ट रूल आए हुए। 1950 में चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान से अमीर देश था, नंबर 2 पे भारत था और नंबर 3 पे चीन था। आज आप देखिए पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़। ठीक है सर। देखिए, आपने एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें कही। मैं इसका जल्दी से एक बार जवाब लेना चाह रही हूँ सज्जाद से। सज्जाद, देखिए, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जब यहाँ पर अनीता आनंद पहुंची हैं, उनकी तरफ, उनके सामने अगर ये तमाम बातें कही गई तो हो सकता है कि उसका कोई प्रभाव पड़े, अलग अलग मंचों पर बात उठाई गई। लेकिन उस बात को तवज्जो देना तक ठीक नहीं समझा कनाडा की तरफ से। यहाँ तक कि कहा जाए, जब संयुक्त बयान साझा किया गया, कश्मीर या इंडस वाटर ट्रीटी का 1% जिक्र तक एक तरह से नहीं किया गया। अब पाकिस्तान का ही मीडिया, कई विश्लेषक इसे घोर बेइज्जती के तौर पर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भले जितना रोना रो ले, लेकिन उसकी सुन कोई भी नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका नैना, आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताहयात पाइंदाबाद। आपने जिक्र किया कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात का, पहले मैं जरा उस पर भी रोशनी डाल दूं। तो आपको याद होगा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दहशतगर्द करार दिया था। मैंने कहा आपकी यादें ताजा कर दूं ताकि आपके ताल्लुकात में ये भी एक बड़ा अहम मोड़ था। और कनाडा और बरतानिया में जो अभी मेरे भाई यहाँ पे बात कर रहे थे, इनकी पद की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी मुतादिद बार कहा कि बाबा गुरु नानक के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम थे, तो मैं इनका बहुत एहतराम भी करता हूँ। तो इन्होंने वो जो खालसा की एक जेन्युइन तहरीक है, जो कि कनाडा में उसके मुतादिद रेफरेंडम हुए, बरतानिया में मुतादिद रेफरेंडम हुए, तो उन्होंने ये भी करार दे दिया कि वहां पे उन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। जहां तक बात रही अनीता आनंद की विजिट की, तो मैं ये आपको बताता चलूं थोड़ा सा, ताकि आप
को समझ आ जाए इस बात की कि उन्होंने जो ओथ लिया है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ नहीं लिया, लिहाजा वो कनाडा को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सही जहां बात तक इंडस वाटर की बात थी, इंडस वाटर का जो सालिस है वो वर्ल्ड बैंक है। तो जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन और उनके ममालिक, वो डेफिनेटली इस ट्रीटी अरे को तो बड़ी फिर उधर बारीकी ऐसी से सही देख रहे हैं। जगह पे निशाना लगाते ना, हर कहीं पर जाकर रोना रोने से कोई मतलब है क्या? मैं यही तो बात कह रही थी, आप ही ने मेरी उस बात को एक तरह से समर्थन किया कि ऐसी जगह पर रोना रोने का आखिर क्या औचित्य, क्या मतलब रहा? वही तो लोग कह रहे हैं विश्लेषक की भाई बेइज्जती कर दी। देखिए, मैंने आपको पहले भी मुतादिद बार कहा है और इसी मंच पर मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, बल्कि अभी रिसेंटली चिनाब इंडस का पूरा एरिया जो है वो मैं घूम के आया हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि इंडस, मैं चिनाब के हवाले से सबसे पहले आपको बताता चलूं, अभी आपकी चिनाब का पानी, आप पानी रोकने की बात कर रहे थे, मुझे तो ये पता चला है चिनाब पे आप फिर पानी छोड़ने जा रहे हैं। रोक लेना, रोक कर दिखाएं, चिनाब का पानी रोक कर दिखाएं, भारत वासियों को डुबोएं मजीद आप। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं आपको फैक्ट्स पर यहाँ स्वस्थ कर सकता हूँ कि आप इंडस वाटर को बंद ही नहीं कर सकते, ना ही आप चिनाब का पानी रोक सकते हैं। देखिए, अच्छा खुद आपका यही बात हो गई छोटा- सज्जाद, ठीक है सज्जाद, यही तो दोहरी बात हो जाती है। अच्छा संजीव जी, अगर पानी हिंदुस्तान बंद नहीं कर सकता तो अलग अलग मंचों पर जाकर ये बात रखने का फिर कोई मतलब है क्या? कभी कनाडा, कभी पाकिस्तान में ही ऐसे अलग अलग मंच बुलाए जाते हैं, और फिर जब पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है, वो फिर ये खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्या आखिर वजह? जी जी, देखिए ये इनका ये कहना कि भारत ये नहीं कर सकता, भारत वो नहीं कर सकता, ये जाहिर है कि इनके अपने जो कपोल कल्पना है, लेकिन भारत ने क्या किया है वो भी जमीनी हकीकत है। आतंकवाद के विरुद्ध हमने 3 बार आपकी टेरिटरी में जाकर के कार्रवाइयां की हैं, 4 बार सीधे सीधे युद्धों में हराया है, और अब जो पहलगाम का आतंकी हमला आपने कराया, उसके बाद जो है आपके ऊपर एक इसकी कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए हमने सबसे पहला जो मेजर लिया वो सिंधु जल समझौते के स्थगन का लिया। और जाहिर है कि अब पानी छोड़ना है, बंद करना है, ये हमारा निर्णय है, हम जो चाहें उसके साथ करें, या हमारे अपने हिस्से का पानी हम आपको क्यों दें जब आप हमारे यहाँ खून बहाने की साजिशें रचते हैं। पानी और खून तो साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं बहेंगे, ये बात इस नए भारत ने स्पष्ट कर दी है। ये पहले का कभी समय था कि आप हमले कर रहे थे, आप खून बहाते थे और हम आपको लगातार पानी दिए जा रहे थे, लेकिन अब नहीं चलने वाला। जब तक आप आतंकवाद के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक ये जो आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है, जिसमें कि सिंधु जल समझौते का स्थगन भी है, वो भी शामिल है, और सीधी कार्रवाइयां भी शामिल हैं, वो होती रहेंगी। और भारत बड़े डैम्स भी बना रहा है। और देखिए, दूसरी बात ये भी है कि सिंधु जल समझौता के रिव्यू का जो आवेदन है वो भारत ने बहुत पहले दे रखा था, पहलगाम के पहले भी। अब भारत इस बात को जानता है कि भारत विश्व का हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। हमारे अपने राज्य भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारे अपने देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे डेमोग्राफिक चेंजेज हो चुके हैं, हमारे अपने लोगों को पानी की जरूरत है, और अपने हिस्से का पानी हम पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, ये सोच करके कि ये मुल्क कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ये तो हमले पे हमले करता जाता है। तो ऐसे में इस तरीके की जो फेवर का कोई मतलब नहीं बनता, और ये पानी अब हम अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए डैम्स का जो बनाने का कार्य चल रहा है, उसको रोकने का कार्य चल रहा है, और स्थायी तौर पर उसको हम रोकेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे, अपने क्षेत्रों में लाएंगे। और जाहिर है कि ये भारत करने के लिए संकल्पबद्ध है और इसको किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान यदि अभी भी कोई भारत से अगर सहयोग की अपेक्षा करता है तो उसको भारत की शर्त पूरी करनी होगी, और शर्त यह है कि आप आतंकियों को, हमने जो एक लिस्ट दे रखी है, उस आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करें, उसको हमें सौंपें, और एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के यही तो बात हो जाती है, रिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल एक्शन लेकर दिखाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तभी सहयोग संभव है। ठीक है सर, यही तो बड़ी बात हो जाती है ना। देखिए, आपने एक एक बात को इस रूप में तो समझाया, लेकिन मैं जल्दी से एक बार मसूद चौधरी जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। मसूद चौधरी जी, देखिए इस्लामाबाद में एक बड़ा मंच सजाया जाता है और इस मंच पे बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। आपके यहाँ अगर विदेश से कोई डिग्नेटरीज आते हैं तो उनके सामने भी यही मुद्दा एक तरह से इसको लेकर रोया जाता है। 80% पानी अगर देखा जाए इसके तहत तमाम अलग अलग नदियों का पाकिस्तान के पास रहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं सज्जाद कि भाई हिंदुस्तान रोक नहीं सकता, क्या कर सकता है क्या नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है, मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगी। हर तरफ रोना रो सकते हैं, लेकिन बातचीत की नहीं एक तरह से कोशिश कर सकते।
क्यों आतंकवाद से इतना प्रेम आखिर क्यों है? जनता प्यासी मर जाए लेकिन बातचीत नहीं शुरू होगी क्योंकि आतंकवाद नहीं छूटेगा, ऐसा क्यों? देखिए नैना जी, एक बात तो सबसे पहली बात ये कि इस्लामाबाद के अंदर आज मौसम बहुत जबरदस्त है, बारिश हो रही है, बादल जो हैं वो बड़े नीचे आए हुए हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब को मैं फोन कर रहा था लेकिन उनके साथ मेरी बात नहीं हो सकी, तो वो मेरे साथ चाय पीने के लिए आए ही नहीं। बहरहाल अभी हम मुलाकात आपके प्रोग्राम के बाद जरूर करेंगे। इंडिया डेली के मंच में तो बोलते हैं ना, देखिए हम मिलाने का काम करते हैं, यूनिटी का काम करते हैं, और देखिए आप दोनों उसी जगह पर बैठे हैं लेकिन मैंने आपको मिलवा दिया। जी, देखिए कि आपकी तो मैं तारीफ करता हूँ नैना जी कि आप हमें मिलवाने का काम करती हैं, और आप ही की मेहरबानी है, इंडियन मीडिया की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, ईरानियन हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब अभी ताज़ा तरीन अमेरिका से वापस आए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान ने कुछ मुआहदे करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, अमेरिका को और ईरान को उस जगह पे बिठा दिया है जहां पर दुनिया नहीं बिठा पा रही थी। फिर उसके बाद अभी जो कनाडा के साथ अभी आप बात कर रही हैं, ये एक लाइन है, बड़ी बारीक सी लाइन है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के मसले को कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की मौजूदगी में उठाया है। ये एक लाइन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमने कनाडा के साथ डिस्कस किया है, और उस तमाम के जो तनाजुर में ये शिमला समझौते का वायलेशन है, आने शुरू होंगे। कोई बायलैटरल मुद्दा आप उठा नहीं सकते। ये शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन का वायलेशन कर रहे हैं आप। ये भारत से भारत के साथ ही बातचीत हो सकती है, आप दुनिया भर में आप उठाते रहिए मुद्दा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इधर। आप शिमला समझौते को मत भूलिए, लाहौर डिक्लेरेशन को मत भूलिए। जो भी बायलैटरल इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, वो सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से। बोलिए मसूद जी, या मेहमान को वक्त दीजिए। जी मेहरबानी। बात यह है कि किसी भी मामले पे कोई भी बात अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है तो वो बात करना पाकिस्तान का लेजिटिमेट राइट है। कोई भी हाई लेवल डेलीगेशन में कोई भी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है उसको नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को मना नहीं किया जा सकता किसी भी तरह कि वो अपना जो ग्रज है वो सुनाए। दूसरी जानिब चंद दिन पहले मैं इंडियन मीडिया के ऊपर ही मौजूद था, तो वहां पर इस बात के बारे में बात हो रही थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने यानी आतंकवादियों ने घेर लिया है और बहुत सारे जो हैं वो नुकसानात हो रहे हैं। अब एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया हुआ है आतंकियों ने और फौज उससे लड़ नहीं पा रही, जबकि दूसरी जानिब अभी आप ये बयानियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। तो बयानियां तो एक कर लीजिए नैना जी, इंडियन मीडिया कम से कम एक लाइन ले ले। यही तो बात है, देखिए आतंकियों का तो समर्थन करती है, लेकिन दिक्कत है कि आपको आतंकी नजर नहीं आते ना। आपको जो सड़कों पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करे आपको वो आतंकी नजर आते हैं। दूसरे के घर में जाकर जो कत्लेआम मचाएं वो आपको बड़े प्यारे नजर आते हैं, जैसे मसूद अजहर जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर आपके सामने है, ऐसे कई बड़े ऐसे नाम हैं आतंकियों के। अच्छा, मैं जल्दी से हिमांशी सिंह जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। हिमांशी सिंह जी, मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए, ये आतंकी और आम जनता के बीच में फर्क नहीं समझ पा रहे क्या? यही जो मसूद जी ने बड़ी बात कही, आतंकी इन्हें आतंकी नजर नहीं आते, प्रदर्शन करने वाले अपनी मांगों को उठाने वाले इनको आतंकी नजर आते हैं। दरअसल यही एक बड़ी बारीक सी लकीर हो गई। अब बारिश हो रही, हो सकता है उसके लिए भी जिम्मेदार हिंदुस्तान हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जब सावन होता है ना तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, तो पाकिस्तान में सब कुछ इस समय हरा हरा है, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे आम जनता। देखिए, जो अनीता जी आई हैं इस समय, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रोकोडिक प्रोजेक्ट, क्योंकि बलूचिस्तान में 50% जो पैसा है वो कनाडा का लगा हुआ है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनाडा, क्योंकि गोल्ड माइंस है वहां पर। और ये यूएसपी है इस समय पाकिस्तान का कि वो हर किसी को बुलाता है, वहां इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है। एक और बात है, देखिए, कनाडा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और चाइना में जो करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका क्या कुछ एक थोड़ा गरम थोड़ा नरम का रुख है कि चाइना में नहीं चाहता है कि कनाडा की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, तो इसलिए जो कनाडा है वो कोशिश कर रहा है कि ये एक रूट पकड़ के वो सीपैक 2.0 है उसमें इन्वेस्टमेंट करे।
भारत में मार्क साहब आए थे जनवरी में और हमारा थीम था उस समय ट्रेड ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका क्या थीम है मुझे नहीं पता है, मैंने उसको ठीक से नहीं देखा। जहां तक देखिए सिंधु जल समझौते की बात है तो सिंधु जल समझौते में इनको तो हमने ज्यादा पानी दिया था, वेस्टर्न रिवर्स का सारा पानी इनके पास जा रहा था। लेकिन इनके यहाँ पे क्योंकि देखिए सिंचाई प्रमुख देश है ये, फिर भी वाटर जो मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं किया गया। 2026 में जब सिंधु जल समझौते 2025 में जो सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया है उससे पहले 2016 से खटास शुरू हो गई थी। और देखिए ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है इसमें जो हमारी संधि हुई थी उस समय भी चीजें दी गई थी कि अगर किस तरह का मसला है उसको कहां उठाना है। हर चीज को आप अगर बहुत सारे मुल्कों के साथ उठाते हैं जो द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है तो आप जबरदस्ती का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो एनेक्चर एफ के द्वारा जो इनका आर्टिकल 9 है उसमें एनेक्चर एफ है, उसमें बहुत क्लियर है कि इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान फोरम शॉपिंग करता है। फोरम शॉपिंग आप देख लीजिएगा कि क्या चीज है। फोरम शॉपिंग करता है, वो वहां जाने की कोशिश करता है जहां उसको लगता है कि उसकी बात सुनी जाएगी और बायस तरीके से शायद उसके फेवर में चीजें आ जाएंगी। तो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती कि हिंदुस्तान को एक नेगेटिव शेड में पेश किया जाए। देखिए जहां तक पानी का मुद्दा है तो भारत के पास अभी इतने बड़े डैम उस क्षेत्र में नहीं है कि वो पानी रोक सके, लेकिन डेटा शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कब पानी छोड़ेंगे, कब पानी रोकेंगे, उस तरह की चीजों का जो डेटा है वो शेयर नहीं हो रहा, वो इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि अब इस समय तो फिर भी ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जब भारत के 2 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं किशन गंगा और आतली वाले जब वो पूरे हो जाते हैं तो उस समय डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अच्छा देखिए जल्दी से एक बार मैं इसी को लेकर मसूद जी और सज्जाद जी का एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सज्जाद, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? जरा ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से आपको अभी हिमांशी जी ने एक पहलू तो बताया और उस पहलू के साथ में ये भी जरा बताइएगा कि जो वाटर मैनेजमेंट कमजोर आपका, और अगर हिंदुस्तान पानी या डैम बना रहा है, पानी रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है, उसमें आपत्ति भी आपको? नैना, मैं चाहूंगा आप मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैं संजय श्रीवास्तव जी का भी जवाब दूंगा और मैडम का भी जवाब दूंगा, दोनों का। संजय साहब, सबसे पहले आपने कहा कि बड़ा एहसान किया आपने हमें पानी दे दिया। ये आपका पानी था ही नहीं, हमारी मेहरबानी थी कि हमें यहाँ पे डैम बनाने थे और फील्ड मार्शल अयूब खान को वर्ल्ड बैंक के साथ जो है एक एग्रीमेंट के तहत जो है हमने अपने साइड पे डैम बनाने थे, तो इस वजह से हमने 20% आपको खैरात में पानी दे दिया। डाउन स्ट्रीम पानी था, उस पर हमारा हाथ था। पहले तो आप जो है इसकी मैं आपको वजाहत करता चलूं, ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी? आपकी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, आपकी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप जो है हेल होल मजीद बनते जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार अच्छा, हम नहीं है। आप कम बच्चे पैदा कंटिन्यू रखिएगा। बस मुझे एक बात बताइएगा, 80% पानी आपके पास में, अगर 20% हमारे पास में, हमने उसमें 20% में भी इतना प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कर लिया, और अगर बंद हमने 20% किया तो इतनी खलबली क्यों मच गई भाई अलग अलग मंचों पर जाकर रोने की? नैना जी, बात ये हम जो है अलग-अलग मंचों पे इसलिए जा रहे हैं कि ये एक ट्रीटी है। हम आपको दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं ये उनकी वायलेशन करता है हिंदुस्तान, और इस ट्रीटी को हम लेकर जा रहे हैं। हम इंडस वाटर की बंद होने की हमें कोई फिक्र नहीं है। मोर देन 70% जो वाटर है वो यहीं पे जनरेट होता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 26 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो चिनाब के पास उसके एक प्रेशर बनते हैं, और 2 मिलियन एकड़ फीट के लिए जो है वो आप एक डैम बना रहे हैं और आप फिर उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज आप करें। वो इंटरनेशनल रूल है, बड़े पैमाने आपको नहीं रोक सकते। जो पानी है अपने हक का पानी, एक मिनट संजय जी, अपनी बारी पे आप जवाब दे दीजिएगा। और मैडम ने जो है एक मर्तबा फिर वही पुरानी घिसी पिटी रगड़ी हुई कोई किताब का तज्जिया पेश करके कह दिया कि हमारे 50% कनाडा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, हमारी टोटल ट्रेड जो है उनके साथ $1.2 बिलियन की है, और आप कह रही हैं कनाडा का पाकिस्तान में 50% इन्वेस्टमेंट है। रेकोडिक को लेकर 50% इन्वेस्टमेंट है। अभी तक तो आपको इस बारे में भी पता नहीं है। पहली बात, सब्र करें, अभी थोड़ा सा सब्र करें। फिर आपने दूसरी बात ये की कि किशन गंगा डैम की आपने बात की, किशन गंगा डैम बन जाएगा। आप किशन गंगा बनाएं, ब्रह्मपुत्रा पे कल आप बंगाल को कहेंगे जी हम आपका पानी रोक देंगे, पीछे से कहां से पानी आ रहा है? चीन आपकी गिच्ची में रोड़ देगा। आप कह रही है तिब्बत से आने वाला जो झील का पानी है जो कि बाद में इंडस और फिर बाद में आते हुए लद्दाख तक पहुंचता है, जहां पे फ्रीज हो जाता है वो पानी, वहां पे ग्लेशियर्स हैं। कल जो है चीन कहेगा हम आपकी तिब्बत का पानी रहेंगे, वो तो आपकी गर्दन दबा देगा चाइना।
तो इस तरह की बातें ना करें। अब हम आपने आपको बोल पहले दिया। भी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान भी के कुछ पास वो कहूं। कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स ही हमारे लिए इतने काफी हैं। हम सिर्फ ट्रीटी को लेके जा रहे हैं कि आपने ट्रीटी में जो वो वादे पानी किए थे आखिर जा कहाँ और रहा है? ट्रीटी इतनी में कैपेसिटी आपने है तो जनता देखिए, प्यासी भी परेशान है, बिजली भी नहीं मिल पा रही। जी 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 जी, जल्दी जल्दी शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ अब एक एक करके, एक 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 रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से। जी संजीव जी, आ रही है हिमांशु जी। देखिए नैना जी, ये जो प्रोपेगेंडा करने में बहुत ही पाकिस्तान जाहिर है कि बार बार तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और उसको जो है झूठे तरीके से, बेसलेस तरीके से पेश करने में इन्हें महारत हासिल है। जैसे आतंकवाद में महारत है, वैसे ही तथ्यों को तोड़ने में भी महारत है। और ये इन्होंने तुलना कर दी सीधा चाइना से। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब आप समझते होंगे। अपर राइपेरियन स्टेट क्या होता है? हमारा जो पानी है आपके पास जा रहा है, वो पानी हम जब चाहे रोक दें। अभी रोक दिया, अभी आप जो है कनाडा को, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने सही समझा, ऊपर से ही नीचे पानी आ रहा है और वो आप नीचे वाले स्थान पे है और पानी हम कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। और जो आपने चाइना की तुलना की है ना, चाइना की तुलना, वही एडवांटेज जो है भारत का आपके ऊपर है। और चाइना, भारत में आतंकवादी तो आज तक उसने नहीं भेजा है, लेकिन आप आतंकवादी भेजते हैं। भारत और चाइना के संबंध अभी बेहतर हो रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ रिवर डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। अजीत डोभाल, हमारे, आप जो है कनाडा घूमते रहिए, यूरोप घूमते रहिए, लेकिन आतंकवादियों को जब तक आप यही भेजना तो बंद बात नहीं है सर, करोगे, आतंकवाद को लेकर बात, यहाँ पर बात, जैसी बात आतंकवाद को लेकर आती है बात वहीं खत्म हो जाती है। जनता बहुत पीछे। जल्दी से एक बार हिमांशी जी का रिएक्शन ले रही हूँ। जी हिमांशी जी। देखिए, ज्यादा परेशान पाकिस्तान इसलिए भी है कि जो 6 लाख डॉलर का जो खर्चा है वो इन्होंने अकेले उठाया, क्योंकि भारत ने तो जो इन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट में गए थे उसको मानने से भी इनकार कर दिया। 50% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुई है कनाडा की, ये बताएं जरा। पहले जो आपने झूठ बोला है, इसका जवाब दें। आप बोले थे, मैंने शांति रखी थी। फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, नाराज मत होइए, इट्स अ डिबेट। तो आप 50% फैक्ट मैं पर्सनल अटैक्स नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। लेट मी गिव माय फैक्ट्स। मैडम, मैंने आपको पहले कहा है कि आप एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की रिटायर्ड टीचर, शायद वाटर मैनेजमेंट पे लगा सकते थे या इरिगेशन पे लगाते थे, वो पैसा इनको देना पड़ा है कोर्ट जाके, और भारत ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। और ये हर बात में चाइना को क्यों ले आते हैं भाई? अगर हमारे आपके बीच की बात है तो आपको हर चीज में चाइना को लाने की क्या आवश्यकता है? कि आप चाइना के बिना चल नहीं सकते? वो चाइना आपकी ऐसी बैसाखी है कि अगर आपको भारत को धमकी देनी है तो आप डोनाल्ड ट्रंप से शब्द बोरो करके हेल हॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाइना का, जब चाइना हमारे पास आएगा हम चाइना को देख लेंगे। आप इस समय अपनी फिक्र करें और हर जगह आपको इन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने भारत से पूछ के आतंकवादी भेजे थे? अगर आप हमसे पूछ के आतंकवादी नहीं हमारे देश में भेज रहे हैं तो हम आपसे पूछ के पानी क्यों छोड़े? रन ऑफ द रिवर के तहत हमको पूरा अधिकार है कि उस पानी को हम कैसे इस्तेमाल करें। आपको पता ही नहीं है, कुछ भी आके बोलते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए यही तो बात हो जाती है ना। आप एक तरफ से जात क्लियर रहिए, पानी बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप जिस रूप में बार बार बड़ी बातें कर रहे हैं, उस एक तरफ पानी बंद नहीं भी कर सकते, ऊपर से आपको लग रहा है भाई दुनिया में जाकर आप रो रहे हैं, देखो हिंदुस्तान ने ये कर दिया, ये कर दिया। अच्छा सोनी सर, मुझे जल्दी से एक बात बताइए, ठीक है ना, इस ट्रीटी का बार बार अगर जिक्र होता है, इस ट्रीटी का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया तो किया किसने? और आतंकवादियों को लेकर अगर बातचीत इतना ही बड़ा है तो क्या इतना ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आतंकी? नैना जी, पाकिस्तान से पैनलिस्ट बार बार ट्रीटी की बात कर रहे हैं। कौन सी ट्रीटी दुनिया में आज मान्य रखती है? इतनी ट्रीटियां हैं कि कोई भी देश दूसरे देश में आतंकवादी भेजेगा। पाकिस्तान माना है 1947 से। हमारे हजारों सैनिक मारे गए हैं, नागरिक मारे गए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है, तब ये कहां थी ट्रीटियां? हम कोई ट्रीटी नहीं मानते। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम कोई ट्रीटी नहीं मानते। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है उसका इफेक्ट 6 से 8 साल के बाद पड़ेगा। 6 से 8 साल तक पाकिस्तान को पानी मिलेगा। लेकिन हमने जो इसको सस्पेंड करके जो हम डाटा पाकिस्तान को देते थे, जिसकी वजह से वो फ्लड मैनेजमेंट करते थे, वो हमने डाटा पिछले साल से देना बंद कर दिया है। पानी का जहां तक इफेक्ट, देखिए प्लीज आप बीच में मत बोलिए। मैंने कभी किसी के बीच में नहीं बोला है। मैंने आपको पहले भी एक बार इसी चैनल पे बोला था, हैव सम मैनर्स। ये बचपन से हम भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जब डिबेट होती है, जब एक बोला होता है दूसरे को मैनर्स होके चुप रहना चाहिए, और जब एंकर या मॉडरेटर बोले तब बोलना चाहिए। सो प्लीज रिलैक्स एंड कीप क्वाइट। नैना जी, जहां तक बात है भारत की,
हमने इनको बहुत दशकों से हमने मौके दिए, हमने अपनी जानें भी गंवाई। अब हमें कोई ट्रीटी माने नहीं रखती और हमें रखनी भी नहीं चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल सस्पेंड करके बिल्कुल सही किया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा हमें 20 साल पहले कर देना चाहिए था सस्पेंड। आज जो इनकी त्राई हो रही है, 20 साल से त्राई होती तो शायद इनमें थोड़ी अक्ल आती। दूसरी बात जो आपका प्रश्न था आतंकवाद का, देखिए पाकिस्तान का जो आतंकवाद का समर्थन है, इसे हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जुल्फिकर अली भुट्टो ने की थी। और ये कॉन्फ्रेंस 1 महीने के बाद हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान को 71 के युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए थे। पहला, पाकिस्तान आने वाले समय में परमाणु हथियार बनाएगा। इंतहाई घिसा पिटा हुआ तो सज्जाद, इतिहास थोड़ी ना बदल देंगे, इतिहास थोड़ी ना बदल देंगे। इतिहास कैसे बदल दोगे भाई आप? ओ मेरे भाई, ये गूगल में सब कुछ है, जो आप अपनी रिसर्च बताएं, आप अपनी तहकीक बताएं, गूगल का सबक ना यही फिर भी उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। मैं जल्दी से मसूद जी का रिएक्शन ले रही हूँ। मसूद जी, जब अगर गूगल में सब कुछ है, फिर भी पाकिस्तान को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं याद आते? उसमें आतंकवाद को लेकर तो बात कही गई थी, वो क्या नजर नहीं आता है क्या? देखें मुझे पहली बात तो ये करनी है कि मैडम ने बात की फोरम शॉपिंग की, तो फोरम शॉपिंग अगर G7 के अंदर अपने मुतालबात रख के बात मनवा के फिर जबरदस्ती उसकी प्रेस रिलीज के अंदर अपनी बात को शामिल करवाना फोरम शॉपिंग है, या पाकिस्तान का अपना जो है वो दीगर बातें करनी है तो वो फोरम शॉपिंग है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात मैडम, देखे मैंने नहीं रोका था ना, तो दूसरी बात, जहां तक अभी आप करते क्या हैं, आप सतलुज में पानी छोड़ दिया, चिनाब में पानी छोड़ दिया, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्लड आए और उस फ्लड की जो मैनेजमेंट है वो ना हो सके, पाकिस्तान को नुकसान हो। अच्छा, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि हमें अपने हमसाये का बहुत फिक्र है और हमारा हमसाया जो है वो दहशतगर्दी से लड़ रहा है। तीसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे ऊपर इल्जाम क्या है, यानी पाकिस्तानियों के ऊपर अरे इल्जाम क्या पाकिस्तानियों है? के ऊपर मसूद चौधरी जी इल्जाम ये है कि आप रोना गलत जगह पर जाकर रो रहे हैं। दुनिया आपके साथ सिंपैथी रख सकती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का समाधान आपको कोई और नहीं देगा। आपको उसके लिए घूमकर हिंदुस्तान की तरफ ही आना होगा। आतंकवादियों से आपको प्रेम छोड़ना पड़ेगा। और सुनिए ना, आप कह रहे 20% पानी के साथ ना अगर आप तय कर लो, पानी अगर हिंदुस्तान छोड़ता है तो आप कहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई 20% पानी में। आप मान रहे ना, आपकी बहुत गलत और बहुत कमजोर एक तरह से मैनेजमेंट रहा है, वाटर मैनेजमेंट। अरे नीतियां गलत हो गई, चाहे बात आतंकवाद को लेकर हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर। 20% पानी वाले ने इतनी ताकत आजमा ली और 80% पानी वाले के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। आप ये खुद जरा तय कीजिए। यही अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे लग रहा है रिसर्च सज्जाद आप इस पर कर आइएगा जरा, क्योंकि वो फैक्ट्स जरूर यहाँ पर रखना जरूरी है। वक्त इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन यह हकीकत है, पाकिस्तान हर बार आतंकियों के समर्थन के चक्कर में अपनों को कई बार बहुत पीछे छोड़ देता है, और यही पाकिस्तान के आवाम के साथ भी हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।